आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज सबसे पहले तो मैं ये जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को नगर परिषद के चुनाव में मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित 11 में से 9 उम्मीदवारों को विजय प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं सबसे पहले बिलासपुर की जनता को, बिलासपुर के मतदाताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये ऐतिहासिक जीत बिलासपुर में दर्ज की। पिछली बार हमारी 9 सीटें थी, पिछली बार हमारी 6 सीटें थी और अब हमारी सीटें 6 से बढ़कर 9 हो गई। ये ऐतिहासिक जीत प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ है और केंद्र सरकार की नीतियों के पक्ष में है। जब मैं केंद्र सरकार के पक्ष में कह रहा हूं, तो जो हमारा बिलासपुर शहर है, जिसमें ये जो सीवरेज का इतना बड़ा प्लांट यहां बन रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज की लाइन्स बिलासपुर में बन रही है, ये 100 करोड़ की है। ये केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है। जब से बिलासपुर बना है, एनबीटी बना है, तब से हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। जितना सीवरेज की हमारा सिस्टम था वो दरिया में जाता था और हमें नाले के नौन से पानी ऊपर आता था पीने के लिए। तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसको जमीन पे उतारने के लिए बिलासपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। बिलासपुर की जनता ने ये जो हमारा अपना पावर ग्रिड होगा, अपनी बिजली का जो यहाँ सब स्टेशन बनेगा, उसके लिए मैंडेट दिया। हमारे शहर स्वच्छ कैसे हो, उसके लिए मैंडेट दिया। जो पिछले 3.5 वर्षों में जो बिलासपुर शहर में जो टाइलों का काम हुआ, लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए हमने प्रत्येक गली को अच्छा बनाने के लिए किया। उसके लिए हमें आशीर्वाद मिला ताकि बिलासपुर शहर की स्वच्छता अच्छी हो। बिलासपुर में जो पीछे गोलीकांड हुआ, माफिया ने, राज ने ओपन, चाहे वन माफिया है, खनन माफिया है, ड्रग माफिया है, चिट्टा माफिया, सबने जब काम करना अपना चरम गति पर पहुंचाया, तो हमने लगभग 3 करोड़ से सीसीटीवी कैमरे मंडी भराड़ी से शुरू कर बिलासपुर शहर में कैसे हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो, नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इस प्रोजेक्ट को हमने जमीन पे उतारा। सीसीटीवी कैमरे हमारे लग गए। ये बात जरूर है कि अभी प्रदेश सरकार उनका उपयोग केवल चलानों के लिए कर रही है, जबकि उनका उपयोग जो था या है और जिसको आने वाले समय में हम करेंगे, केवल चिट्टा माफिया, ड्रग माफिया या ये जो बाहर से लोग हुड़दंग मचाने के लिए यहाँ आते हैं, उनको ट्रैक करना, उनको पकड़ना और उनको कानून के अनुसार सजा देना, ताकि मेरे शहर के नगरवासी सुरक्षित रह सके, मेरे जिला के लोग सुरक्षित रह सके। तो इन सारे विषयों को लेकर देखिए आप, जो बिलासपुर में इतना बड़ा एक और हमारा जो प्रकल्प था जिसको नड्डा जी लेके आए थे कि जो लूनू में हमारा मैदान है, वहां पानी को रोकना, मंदिरों को ऊपर उठाना, जिसकी डीपीआर बन गई, 6 करोड़ रुपए उसमें चला गया। उसके बाद प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया। तो प्रदेश सरकार का जो बिलासपुर के प्रति नेगेटिव रवैया, और जब मैं नेगेटिव रवैये की बात कर रहा हूं, तो याद कीजिए कि जब से बिलासपुर बना है और बिलासपुर का नलवाड़ी मेला शुरू होता है, और नलवाड़ी मेले के समापन में हमेशा मुख्यमंत्री आते रहते हैं। लेकिन क्या हमने बिलासपुर वासियों ने पिछले 3.5 वर्षों में किसी भी समापन के लिए मुख्यमंत्री जी को बिलासपुर में देखा? नहीं देखा, क्योंकि विकास के प्रति वर्तमान प्रदेश सरकार की कोई रुचि नहीं। मेरे बिलासपुर शहर में आपने 2025 में लड़कियों के लिए जो ITI अलग से चल रही थी, उसको बंद कर दिया। मेरा गन स्कूल, मेरे जहां हम बैठे हैं बिल्कुल पास में, आपने उसी को बंद कर दिया। वो पहले पुराने शहर में चलता था और अब शिफ्ट होकर ऊपर आया, तब से चल रहा है, इतना अच्छा स्कूल है, आपने उसको भी बंद कर दिया। ये तो मैं धन्यवादी हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का और शहरवासियों का और प्रबुद्ध जनों का, जो इस सारे विषय में आगे आए। हमारे व्यापार मंत्री सारे विषय में आगे आए और विषय को प्रखरता से सरकार के समक्ष रखा। हमने भी एजुकेशन किया, तब जाके 29 दिनों बाद ये स्कूल हमारा बहाल हुआ। तो प्रदेश सरकार का जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे उनकी 10 गारंटियां हैं, क्या हुआ 1500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कहा था 18 से 59 वर्ष की प्रत्येक महिला को देंगे, नहीं दिया। युवाओं को कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और भी 58 साल वाली पक्की देंगे, क्या हुआ उनका? आपने कहा था कि 2 रुपए केजी गोबर खरीदेंगे और 100 रुपए लीटर दूध ले जाएंगे, क्या हुआ उसका? आपने कहा था स्टार्टअप में 700 करोड़ का आपने प्रोविजन करेंगे, क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, क्या हुआ उसका?
अर्थात कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो नहीं किया, उल्टा ये किया कि जनता को 300 यूनिट तो दूर की बात, लेकिन बिलासपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को स्मार्ट मीटर लगा दिया, और वो 10,000 रुपए का स्मार्ट मीटर प्रीपेड, तो मजाक है। शहर में जहां पहले पानी के बिल का मिनिमम रेट 100 रुपए था, अब आपने 444 कर दिया। स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, आप पानी के बिल के पैसे ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो कंजम्पशन हो गया उसका अलग से, शहर वासियों को ग्रीन जमीन का रेंट अलग से। तो आपने प्रदेश की जनता को केवल और केवल दुखी करने का काम किया। जो इंस्टीट्यूशन यहाँ एमएनटी का सर्कल 1971 से चल रहा था, एससी बैठता था, उसको आप यहां से उठा, आप तो इस शहर को उजाड़ना ही चाह रहे हैं। तो इसलिए बिलासपुर की जनता ने इन सारे विषयों को और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण ये जो प्रचंड बहुमत पूरे प्रदेश में आया है, उसमें मेरे बिलासपुर में तो सुनामी ही आ गई। जिन वार्डों को, जो 9 नंबर वार्ड है, हमने आज तक नहीं जीता, लेकिन उसमें भी हमें जीत हासिल। ये मैंडेट प्रदेश सरकार के खिलाफ है। वर्तमान प्रदेश सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, जो उनकी नीतियां हैं, प्रदेश की जनता उनसे त्रस्त है। प्रदेश की जनता उस समय का इंतजार कर रही है जब इनको उखाड़ फेंकना है। तो अब वो समय आ गया, और बिलासपुर वासियों ने तो ये जो हमारी चारों, चाहे वो तलाई की हमारी नगर पंचायत है, घुमारवी है, मंत्री जी का गृह जिला है, उसमें भी भाजपा है, तलाई में भाजपा, नैना में भी भाजपा, अर्थात पूरे जिला में कमल ही कमल खिला, पूरे प्रदेश में कमल को ही बहुमत मिला। तो ये प्रदेश सरकार के जाने का पहला सिग्नल है। ये प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ ये मैंडेट है, और ये मैंडेट आने वाले टाइम में जैसी सुनामी इस बिलासपुर में आई है कि 11 में से 9 हमारी है, वैसी प्रदेश में सुनामी आएगी। कांग्रेस को कहीं एक आधी सीट आ गई तो आ गई, अदरवाइज एक भी सीट नहीं आएगी, ऐसा मैं कह सकता हूं।